हेलो दोस्तों, आज 1 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट किस देश में बनाया गया है? तो इसका आंसर ए साउथ कोरिया में। तो सिनिंचियो बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 78 मेगावाट और ये बनाया गया है साउथ कोरिया में और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि इमिट करता है वेरी लिटिल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी कि NOx एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यानी कि SOx। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो साउथ कोरिया ने रिसेंटली अपना पहला होम ग्राउंड स्पेस रॉकेट को लॉन्च करा था। तो साउथ कोरिया मैप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। अगला क्वेश्चन है, 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए ग्लासगो में। तो COP26 या फिर इसको 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में और ये 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक चलेंगे और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम एंड इटली के द्वारा और इसके प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा, इंडियन ओरिजिन के। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी 31 अक्टूबर को। तो नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का 146th एनिवर्सरी मतलब बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। अच्छा, इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित LRB का उड़ान परीक्षण किसने किया है? हु फ्लाइट टेस्टेड द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड LRB यानी कि लॉन्ग रेंज बॉम्ब? तो इसका आंसर सी बोथ A and B यानी कि DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करा है उड़ीसा के बालासोर में बाय इंडियन एयरफोर्स एंड DRDO। तो इस बॉम्ब को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI लैब के द्वारा, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना मतदाता यानी कि इंडियाज़ ओल्डेस्ट वोटर है? तो इसका आंसर सी श्याम शरण नेगी। तो श्याम शरण नेगी जो कि इंडियाज़ फर्स्ट वोटर है और इन्होंने 1951 के जनरल इलेक्शन में वोट डाले थे। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने 104 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश के पार्लियामेंट्री बाईपोल इलेक्शन में अपना वोट डाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ किया है? तो इसका आंसर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इसको ऑर्गेनाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इस बार 2021 की इसकी थीम है अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी सहकार स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर ए गुजरात में। तो रिसेंटली डेयरी सहकार स्कीम इसको लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह ने और इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के आनंद में ड्यूरिंग 75th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अमूल। तो इसमें लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टू सपोर्ट द डेयरी सेक्टर। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा NCDC के द्वारा यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक डेवलप की है? तो इसका आंसर ए जापान ने। तो जापान ने डेवलप करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग बाइक।
अगला क्वेश्चन है वलिया झिक्कल लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए केरला में। तो वलिया झिक्कल लाइट हाउस केरला का इसका उद्घाटन करा है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, और इनका मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। तो केरला से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो केरला का भी प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है पिनारी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 21 में फर्स्ट रैंक लाया था केरला और लास्ट में थे बिहार, और इसको रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद केरला ने इंडिया का पहला जेंडर पार्क खोला है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बैंक यानी कि NHFB ये केरला में खोला गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन इसको लॉन्च किया गया था केरला में। केरला के पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट किचन स्कीम केरला से रिलेटेड है। एंड वन स्कूल वन IS स्कीम ये भी केरला गवर्नमेंट का है। तो केरला के इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो पेरियार नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, ये केरला में स्थित है, और ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और यहाँ पे जंगली हाथी पाए जाते हैं। उसके बाद है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, यह भी केरला में स्थित है। केरला के कुछ इम्पोर्टेंट लेक यानी कि झील को देख लेते हैं। तो अष्टमुथी लेक ये केरला में स्थित है और ये एक लगून है। दूसरा है वेम्बानाड लेक, ये भी लगून है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। और वेम्बानाड लेक में विलिंगटन आइलैंड स्थित है, और विलिंगटन आइलैंड में ही इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे NH47 स्थित है। उसके बाद पेरियार लेक ये भी केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तजामुल इस्लाम ने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। ठीक है, तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इजिप्ट की राजधानी कायरो में हुआ था, और इसमें तजामुल इस्लाम जो कि जम्मू कश्मीर से है, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती है अंडर 14 एज कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे जी साथियान और हरमीत देसाई निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी टेबल टेनिस से। तो रिसेंटली वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कि तुनिसिया की राजधानी तुनिस में हुआ था, और इसमें जी साथियान और हरमीत देसाई जो कि इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने मेंस डबल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने आर्म कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजोल्यूशन 2601 को अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो रिजोल्यूशन 2601 ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसको अडॉप्ट किया गया है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एंड दिस रिजोल्यूशन ऑल्सो कंडेम्स अटैक्स अगेंस्ट स्कूल एंड हॉस्पिटल, यानी कि यह प्रस्ताव स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ हमलों की भी निंदा करता है। तो ये रिजोल्यूशन याद रखेगा 2601, इसको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर ऑप्शन ए टेड्रोस एधोनम। तो रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं टेड्रोस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने लखपति SHG महिला बनाने की पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिंग लखपति SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है टू इनेबल रूरल SHG वुमेन टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम, और इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 74th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटका ने। तो 74th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कि स्विमिंग चैंपियनशिप था, ये कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। तो इसमें टीम चैंपियनशिप में मेन कैटेगरी में कर्नाटका जीता है, वुमेन में भी कर्नाटका, एंड ओवरऑल कर्नाटका जीता है। ठीक है, तो अब याद रख सकते हैं 74th सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप का खिताब जीता है कर्नाटका।